आइए जानते हैं उन 6 मशहूर बॉलीवुड सितारों के बारे में जिन्होंने गलत काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बाद में जेल जाना पड़ा। नंबर 1, संजय दत्त। जेल में सालों तक रहने की सजा मिलना, लेकिन उसके बाद भी पैरोल पर बार बार बाहर आना हर क्रिमिनल के लिए एक सपना होता है। लेकिन ये सपना पूरा हुआ सिर्फ संजू बाबा का। तभी तो इस एक्टर को जब जेल में रहने की सजा मिली, तब इन्होंने अपनी सजा में सिर्फ 132 दिन पैरोल पर बिताए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छे बिहेवियर के चलते इनकी सजा भी कम कर दी गई थी। अब इससे पहले कि आप सोच में पड़ जाएं, मैं आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं कि संजय दत्त पर 1993 में हुए ब्लास्ट के वक्त इलीगल हथियार रखने की वजह से टेररिस्ट पर लगाए जाने वाला टाडा एक्ट लगाया गया था और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये पैरोल वाला जुगाड़ उनके लिए किसी मजे से कम नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त हालात उनके फेवर में इतने सही तरीके से किए गए थे कि सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उनके वकीलों का कहना था कि उन्हें टेररिस्ट ना मानते हुए उनकी सजा को कम कर दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के वक्त संजय दत्त के घर से सीबीआई को 3 AK-46, 25 हैंड ग्रेनेड, एक 9mm पिस्टल और पिस्टल के लिए एक्स्ट्रा कार्टेज मिले थे। हालांकि ये सारी चीजें मिलने के बाद भी उनके लॉयर का कहना था कि उनके घर से बस एक ही गन मिली थी। मतलब सीबीआई ने जरूर झूठ कहा होगा, क्योंकि इतने बड़े स्टार के वकील कुछ ऐसे ही झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो भी कोर्ट में उनको बचाने के लिए। और शायद यही सोचकर कोर्ट ने संजू पर से टाडा को हटा दिया और उन्हें सिर्फ 3.5 साल के लिए जेल भेजा गया। नंबर 2, फरदीन खान। क्या आप जानते हैं एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर के बारे में जिसके ड्रग्स की लत उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ी थी और कुछ ऐसी पड़ी थी कि इसके लिए उन्हें 6 महीने तक सलाखों की हवा खानी पड़ी थी। सही में बॉलीवुड के एक जमाने के चॉकलेट बॉय को एनसीबी ने 9 ग्राम कोकेन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें 6 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। यहाँ हम बात कर रहे हैं फरदीन खान की, जिन्हें 2001 में मुंबई के जुहू से एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन चाहे इसे पैसे की पावर कह लो या पहुंच की पावर, जनाब ने अदालत में खुद को नॉन गिल्टी बता दिया और सीधे सीधे ये कह दिया कि उन्होंने ड्रग्स का 2 ग्राम से भी कम अमाउंट कंज्यूम किया था। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी थी। अब जब डिफेंस में मेडिकल रिपोर्ट दे ही दी गई थी तो सजा कैसे मिल सकती थी? बस फिर क्या था, कोर्ट ने फरदीन को 6 महीने की सजा सुनाते हुए फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गनीमत है कि जो कि फरदीन के पास ड्रग्स बस 2 ग्राम के मिले थे और उसका सर्टिफिकेट भी आ गया था। अगर उससे ज्यादा होती तो उन्हें 10 साल तक की सजा मिल सकती थी। नंबर 3, मोनिका बेदी। बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिनके ऊपर मर मिटे थे कई स्टार्स, लेकिन उन्हें भी गुजारने पड़े थे 3 साल जेल में। बात हो रही है मोनिका बेदी की, जिनका प्यार था इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अबू सलीम के साथ और वो उनके प्यार में गजब तरीके से गिरफ्तार थी। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा कि जिसका साथ वो दे रही हैं, उसका साथ उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अपने प्यार का खामियाजा भुगतने के लिए उन्हें पुर्तगाल की जेल में 3 साल बिताने पड़े थे। दरअसल हुआ यूं था कि पुर्तगाल एयरपोर्ट में मोनिका बेदी और अबू सलीम को नकली पासपोर्ट के साथ में पकड़ा गया था, जिसके बाद वहां के नियमों के मुताबिक उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। और जब ये सजा पूरी कर वो इंडिया आई तो जाहिर सी बात है वो दोबारा 5 साल के लिए सलाखों के पीछे नहीं बिताना चाहती थी। इसीलिए कोर्ट में उन्होंने अपने डिफेंस में कहा
कि अपनी गलती की सजा वो पूरी कर चुकी हैं, इसीलिए उन्हें कोई सजा ना दी जाए। अब बेचारी मोनिका की बात अदालत ने तो सुन ली और उनकी सजा भी कम करके 2.5 साल कर दी गई। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे। नतीजतन जब उन्होंने इंडस्ट्री में वापस से कमबैक करना चाहा तो कोई भी उनके साथ काम ही नहीं करना चाहता था। इसीलिए अपना खोया हुआ फेम वापस पाने के लिए उन्हें बिग बॉस सीजन 2 से कम बैक करना पड़ा, वो भी टीवी पर। नंबर 4, सलमान खान। यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, स्टेज पर भी होगा और जेल में भी होगा। क्या होगा? अरे जलवा होगा अपने भाई सलमान खान का। आप तो गैस कर ही चुके होंगे कि सलमान खान हिट एंड रन, ब्लैक बक केस के अलावा फ्रॉड के केस और अपने फार्म हाउस में इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने का केस भी झेल चुके हैं। अब आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉड केस भाईजान की बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट पर किया गया था। कंप्लेंट करने वाले का कहना है कि उसे ट्रस्ट से 2 से 3 करोड़ की ज्वेलरी लेकर उसे अपनी शॉप खोली थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो बीइंग ह्यूमन की शॉप बंद थी। और तो और अपनी शॉप की ओपनिंग के लिए उसने ट्रस्ट के मालिक सलमान खान को बुलाया था, लेकिन इनॉग्रेशन पर सलमान की जगह उनके जीजा आ गए, जिसके बाद परेशान होकर शिकायत करने वाले इंसान ने फ्रॉड का केस रजिस्टर कर दिया। इसके अलावा भाई का फेमस हिट एंड रन केस के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जहां भाई की गाड़ी फुटपाथ पर सोए हुए 5 लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई थी और बाद में पता चला कि हमारे भाईजान तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, गाड़ी चलाने वाला तो उनका ड्राइवर था। और जब बात केस की हो ही रही है तो हम इनकी ऐतिहासिक ब्लैक बक केस को भला कैसे भूल सकते हैं, जहां फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के बाद इन्होंने 2 काले हिरण को मार दिया था। इस केस में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 3 दिन बाद ही वो बेल पर बाहर आ गए। ऐसी सजा उन्हें हिट एंड रन केस में भी मिली थी, लेकिन फिर अगले ही दिन उन्हें बेल भी मिल गई थी। ऐसी सजा देश के बाकी कैदियों को तो नहीं मिलती है जैसी सलमान को मिली। नंबर 5, शाइनी आहूजा। बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा, जिन पर रेप का इल्जाम लगाने के बाद उन्हें 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले शाइनी आहूजा पर किसी दिन उनकी ही मेड रेप का इल्जाम लगा देगी? लेकिन ये हुआ 2009 में, जब शाइनी की 19 साल की मेड ने उन पर रेप का इल्जाम लगा दिया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के वक्त उन्हें 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। इस दौरान शाइनी का अच्छा खासा फिल्मी करियर खत्म हो गया, लेकिन फिर अचानक कुछ महीनों के बाद शाइनी की मेड ने कोर्ट में गवाही दी कि उसका रेप कभी हुआ ही नहीं था और उसने ये सब किसी और के कहने पर किया था। वहीं शाइनी का कहना था कि वो अपनी मेड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आए थे, वो भी उसकी मर्जी के साथ। हालांकि कोर्ट ने यह माना था कि मेड ये सब किसी दबाव में कह रही है, इसीलिए उनके डीएनए टेस्ट और बाकी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स को देखते हुए शाइनी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें वो सजा पूरी करनी पड़ी थी। नंबर 6, जॉन अब्राहम। धूम फिल्म में बाइक चलाने के बाद बाइक चलाने का ऐसा शौक चढ़ा कि उन्होंने लोगों को ही शौक कर दिया। अपने इसी शौक के चलते धूम फिल्म के मशहूर चोर जॉन अब्राहम को 15 दिन जेल में बिताने पड़े थे। चौंक गए ना? हुआ यूं था कि धूम की रिलीज के बाद जॉन रात में बाइक राइड के लिए अक्सर निकलते थे। इसी दौरान एक दिन उनकी बाइक साइकिल से जा रहे लोगों से टकरा गई, जिसमें जॉन तो बच गए, लेकिन साइकिल पर बैठे 2 लोगों को चोट लग गई। अब ये बात और है कि एक तरफ जहां एक्सीडेंट के बाद लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे जॉन भैया ने ऐसा ना करते हुए अपने अंदर की अच्छाई को दिखाया और वो तुरंत ही घायल लोगों को ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉन यहाँ पर भी रुके नहीं,
उन्होंने इसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर अपना गुनाह एक्सेप्ट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब कुछ हुआ था साल 2006 में, जहां जॉन की अच्छाई और विक्टिम्स के स्टेटमेंट को देखते हुए कोर्ट ने जॉन को 15 दिन की जेल की सजा सुनाते हुए उन पर 1500 रुपए फाइन लगाते हुए उन्हें बेल दे दी थी। नंबर 7, शाहरुख खान। शाहरुख खान को तो हम सब बाहें खोलकर रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपनी बाहें खोलकर एक फेमस जर्नलिस्ट को धमकाते हुए उन्हें इमेजिन किया है? नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने धमकाया जरूर है और इसके बारे में उन्होंने खुद ही लोगों को बताया था। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया था कि अपने करियर के शुरू के दिनों में उन्होंने फिल्म कभी हां कभी ना की शूटिंग के बाद एक जर्नलिस्ट को धमकी दे दी थी, जिसके बाद उन्हें कुछ घंटे जेल में बिताने पड़े थे। सिर्फ यही नहीं, शाहरुख कई बार लीगल प्रोसेस में फंसते रहते हैं। अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के वक्त उन पर दूसरों की जान खतरे में डालने का केस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि प्रमोशन के दौरान वो न्यू दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जा रहे थे। तभी अचानक उनकी ट्रेन कोटा स्टेशन पर रुक गई थी, जहां से उन्होंने अपने फैंस को कैप फेंकना शुरू कर दिया था। हालांकि बाद में मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और लीगल केस में आईपीएल के दौरान उन्होंने फैंस को चौंका दिया था, जिसके बाद तो सभी जानते ही हैं कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनकी एंट्री पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।